आर्टिकल 370 के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भी आज जो महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत के असेशन के समय और 1927 में आर्टिकल 370 हमें स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस हमारी ज़मीनों और नौकरियों की हिफाजत के लिए जो हमें दिया था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कश्मीर के दौरे के ऊपर आए हुए थे, तो हमें बहुत सी उम्मीदें थी 1 करोड़ 30 लाख आवाम को और 30 लाख बेरोजगार नौजवान जो 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा करने के बाद बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ना जाने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी को क्या बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुशहाल हैं, रोजगार है। ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और प्रधानमंत्री जी ने अपने 20 मिनट के भाषण में जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट और मस्तिष्क कहा है। ठीक है, वो तो पिछले 75 सालों से पूरे भारत का जम्मू कश्मीर एक मुकुट है, लेकिन आज उस मुकुट का क्या हाल आपने बना दिया। उस जम्मू कश्मीर जो को लहूलुहान हो गया, इतना जख्मी, इतना बंटवारा आपने हमारा कर दिया। किस मुकुट और मस्तिष्क की आप बात करते हैं? बड़ा अफसोस हुआ। आज फिर से बड़ी मायूसी हुई कि आपने जम्मू कश्मीर बैंक, जो जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करता है और हमें उसके ऊपर बड़ा गर्व है, जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर, आपने जम्मू कश्मीर बैंक को पिछले 75 सालों से जो हमारी सेवा कर रहा है, आपने उस बैंक को भी उसमें हस्तक्षेप करके जम्मू कश्मीर बैंक में भी बाहर के लोगों को घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप तो मुनाफे की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक में। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक में आपके भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए के घोटाले, एनपीए और लोन्स लिए हुए हैं। यहां तक कि आपके घोषित जो अभी भी जो मेंबर पार्लियामेंट आपने ऐलान किया है सीट के ऊपर लड़ेंगे, और उनके कुछ सहयोगी एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, स्पीकर्स और ना जाने कौन कितने लीडर्स हैं जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा लेकर के घोटाला किया हुआ। चलिए छोड़िए, हम उसको भी ये भूल जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने बेरोजगारी को लेकर के हम आपसे ये मांग कर रहे थे कि आप एक पैकेज बेरोजगार नौजवानों के लिए करते हैं अनाउंस, लेकिन आपने नहीं किया। हमने ये आपसे गुजारिश की थी कम से कम हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी इतिहास को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर रियासत का ऐलान करते। जो रियासत आपने 5 अगस्त 2019 को तोड़ करके, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन करके, स्पेशल स्टेटस छीन करके, महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानूनों को तोड़ करके, जो हमारे यहाँ पे पिछले 10 सालों से जमहूरियत नहीं, सुनवाई नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर के आईएएस कैडर के लोग, केएएस कैडर के ऑफिसर्स बेहद 2014 के बाद परेशान हैं। उनको कहीं सही जगह के ऊपर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो अवाम की क्या सुनवाई हो रही होगी। आप देखिए, एसआरओ 43 के बच्चे 10,000 से भी ज्यादा है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा पिछले 15 सालों से, 20 सालों से। नंबर 2, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और रहबरे खेल टीचर्स के साथ आपने बहुत बड़ा मजाक कर दिया। यहां तक कि कॉन्टिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमिटीज के मेंबर्स, होम गार्ड्स को आपने किसी को रेगुलराइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट और लेटर नहीं दिया। आप तो खामोश रहे, अब सिर्फ 370 को कोसते रहे। बताइए, आपका 370 ने क्या बिगाड़ा था? पता तो चले, इससे हमारी जमीनों की, हमारी पावर प्रोजेक्ट, हमारी नौकरियों की हिफाजत थी। आपने सबसे बड़ा रोजगार का साधन हमसे छीन लिया, हमारा दरबार मुंह बंद कर दिया। आज आपके भाषण के बाद फिर से निराश है हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम। जम्मू कश्मीर का 30 लाख पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान जो ओवर एज भी हो रहा है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और फिर जब केएएस ऑफिसर जो मास रेजिग्नेशन की धमकी दे रहे हैं, जेकेएसएसबी की पोस्टों को भरा नहीं जा रहा, आईएएस और आईपीएस जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर्स की कोई इज्जत मान नहीं हो रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसे में
क्या कहें हम, आपके भाषण से कोई लाभ नहीं हुआ। ये तो यूं ही था कि आप ये जो बातें बोली हैं, आप वर्चुअली कश्मीर से भी दिल्ली से भी बोल सकते थे कश्मीर के लोगों को, ये वर्चुअली आप कह सकते थे। और साथ में कश्मीर से ये भी खबरें आ रही हैं कि सारे का सारा सरकारी मुलाजिम आपने इकट्ठा वहां पे किया हुआ था, रूरल डेवलपमेंट का और पंचायतों के आंगनवाड़ी वर्कर्स, ना जाने कहाँ कहाँ से इकट्ठे करके लाए हुए थे। तो चलिए, मुबारक है, आपने जम्मू कश्मीर में आए, आपको हम स्वागत करते हैं। लेकिन निराशा रही, जम्मू कश्मीर लद्दाख मायूस है। आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा और इल्हाक की शर्तें लागू करने का ही अगर ऐलान कर देते, तब भी जम्मू कश्मीर के जख्मों के ऊपर मरहम लग सकती थी। लेकिन ऐसा कोई आपने भाषण में कुछ नहीं कहा जिससे हमारे जख्मों के ऊपर कोई मरहम, या हम भी समझते कि हमें इंसाफ मिला है। जम्मू के डोगरों की भी सुनवाई 5 अगस्त 2019 के बाद नहीं हो रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, भेदभाव हो रहा है और किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये तो आज आपके भाषण में कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसकी हम तारीफ करें। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री। अगर हम अपने प्रधानमंत्री अपने मुल्क से, अपने देश से, अपने जम्मू कश्मीर की सरकार से, अपने देश की सरकार से नहीं मांगेंगे तो किसके सामने गिला करेंगे। सो आपको ये बताना जरूरी था कि एक बार फिर से कश्मीर के भाषण में निराशा हुई है और खुल करके अपने दिल के साथ आवाम कश्मीर की नहीं वहां पे आई है।